पालनहार रे बौद्ध धर्म अनुयायी। अरे बौद्ध धर्म अनुयायी बड़ा अनुयायी, सुनो अनुयायी, अरे अनुयायी। प्रजा को पालनहार रे बौद्ध धर्म अनुयायी। अरे करते राज सुनो भारत में, प्रजा सभी खुशी रहती। अरे खुशियाँ थी उनके जीवन में, रानी भी खुशी रहती। महाराज हिरणाधेनु और उनकी रानी जिसका नाम है मलिनी, आज दोनों अपने महलों में उपस्थित हैं। क्या होता है मेरे भैया, गौर करना। महाराज हिरणाधेनु का एक इकलौता पुत्र था जिसका नाम था अभियुदन। अभियुदन, उधर बच्चे जो है शोर कर रहे हैं, इनको भाई कमेटी वाले या तो बिल्कुल इनको पीछे लास्ट में उधर भगाओ। तो मेरे बंधु, आज महाराज हिरणाधेनु का एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है अभियुदन। अभियुदन बड़ा प्यारा बच्चा है। आज अभियुदन एक जिद कर लेता है, अपने मन में ठान लेता है कि बाण विद्या को अध्ययन करूंगा, और अध्ययन करूंगा तो गुरु द्रोणाचार्य के पास में। तो आज वो अचानक अपने माता पिता के कक्ष में प्रवेश करता है। गौर करना मेरे भैया। अभियुदन पुत्र सुनो उनका, महलों में कैसे पहुंच रहा। अभियुदन पुत्र सुनो उनका, पिता के कक्ष में पहुंच रहा। मन में एक आशा आन जगी, चरणों में शीश झुकाई रहा। आज अभियुदन अपने माता पिता के कक्ष में अचानक प्रवेश किया है। जाकर के प्रणाम किया और अरे माता पिता के चरण में और लाले नभाए। माता पिता के चरण में और लाले नभ
तक पहुंचा है माता पिता के कक्ष में और प्रणाम करके बोला है। तो आज महाराज हिरणाधेनु अपने बेटे से पूछते हैं, बेटा हाँ पिताजी, अचानक आने का कारण क्या है? अचानक आने के लिए क्षमा चाहता हूँ। कहिए बेटा, क्या कहना चाहते हैं? आज कहने लगे। बोलो बेटा। पिताजी, कहिए मेरे लाल। अचानक आने के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन बात ही ऐसी बन गई जो मुझे आना पड़ा है। बोलो। आपने नाम तो सुना होगा हस्तिनापुर का, जहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य ने बाण विद्या सिखाने का आश्रम खोल रखा है। क्यों नहीं बेटा? इसीलिए पिताजी मैंने अपने मन में ठाना है कि मैं भी बाण विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास जाऊंगा और आप लोगों से आज्ञा लेने आया हूँ। ये क्या कह रहे हो मेरे लाल? मैं सच कह रहा हूँ। नहीं बेटा, आप वहाँ नहीं जा सकते हो बेटा। तुम्हें सीखना है तो यही सीख लो मेरे लाल, याद वहाँ मत जाओ मेरे बेटा। नहीं पिताजी, नहीं। अगर मैं बाण विद्या सीखूंगा तो गुरु द्रोणाचार्य से ही सीखूंगा, अन्यथा कहीं नहीं सीखूंगा। बेटा मेरी बात सुनो। हाँ। तुम्हें मालूम होना चाहिए जो गुरु द्रोणाचार्य है वो सिर्फ आर्य समाज के बच्चों को बाण विद्या सिखलाता है। तुम एक आदिवासी राजा के पुत्र हो, तुमको बाण विद्या वो नहीं सिखाएगा। इससे अच्छा है बेटा तुम वहां मत जाओ, तुम्हें बाण विद्या ही सीखना है। तो इतना बड़ा हमारा राज्य है, इतना बड़ा मेरा महल है, उस महलों में तुम बाण विद्या को सीखो बेटा। बेटा ही पिताजी, मान जाओ मेरी बात। नहीं आप बेटा। मेरी सारी इच्छाएं पूरी करते हो, ये भी मेरी इच्छा पूरी बेटा मुझे जाने दो, आज्ञा दो मुझे जाने के लिए, मुझे आज्ञा दो पिता। बेटा तुम मेरे अकलौते पुत्र हो मेरे लाल, मैं तुम्हें कैसे आज्ञा दे सकता हूँ मेरे लाल? मुझे कुछ नहीं होगा, आप लोग चिंता मत करो पिताजी, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं बहुत ही जल्द शीघ्र बाण विद्या सीख के वापस आऊंगा। ठीक है बेटा। मजबूर हो जाता है औलाद के आगे हर इंसान को झुकना ठीक है पड़ता बेटा, नहीं मानते हो तो मेरे लाल जिगर के टुकड़े, जाओ और अपना ध्यान रखना मेरे लाल। माता से आज्ञा ले लो मेरे लाल, जाओ। आज इधर अभियुदन अपनी मैया के पास में जाता है और कहने लगा है, मैया हे मैया, बोलो बेटा। ए मैया, मैं बाण विद्या सीखने जा रहा हूँ हस्तिनापुर को। मैया मुझे आज्ञा दे, मैं आज्ञा लेने आया हूँ मैया। क्या हस्तिनापुर में जाना चाहती हो बेटा? तुम्हें मालूम होना चाहिए क्या? तुम इकलौते पुत्र हो, तुम ही मेरी आंखों के तारे हो, तुम ही मेरे सहारे हो। बेटा तुम्हें अगर बाण विद्या सीखना है तो अपने महलों में सीखो, वहां मत जाओ। अगर तुम्हें कहीं कुछ हो गया बेटा तो बताओ तुम्हारी मैया ये क्या करेगी, किसके सहारे जिएगी? मैया मुझे कुछ नहीं होगा, चिंता बंद कर मैया, मुझे आज्ञा दे। मैं बहुत ही जल्द आऊंगा वापस बाण विद्या सीख करके, फिर आपके पास में रहूंगा मैया। नहीं बेटा, मैं तुझे आज्ञा इससे नहीं दे सकती हूँ। मान जा मैया, ए मैया मान जा, तू तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी करती है मैया, ये भी मेरी इच्छा पूरी कर। बेटा मैं इसलिए कह रही हूँ, देखिए अकेले ही पुत्र हो, अगर तुम वहां चले गए, कहीं कोई बात बन गई बेटा तो मैं कैसे जीऊंगी बता? मुझे कुछ नहीं होगा मैया, विश्वास कर मैया, तेरे लाल को कुछ नहीं होगा, सिर्फ आज्ञा दे मैया, आज्ञा दे। आज मैया भी मजबूर हो जाती और कहने लगी, ठीक है बेटा जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना और शीघ्र ही वापस आना बेटा। ठीक है मैया, तू तो कितनी अच्छी है मैया। आज मैया की प्रशंसा करने लगा, कहने लगा माँ तू तो बड़ी प्यारी मैया है, और कहने लगा है अरे तू कितनी अच्छी है मैया, हो तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है।
मैं बलिहारी हूँ। इस प्रकार से माँ की प्रशंसा की और आज अपना धनुष और बाण उठाया और माता पिता के चरणों में आज प्रणाम करके वहीं से निकल पड़ता है। ठीक है पिताजी, और मैया मैं जा रहा हूँ हस्तिनापुर की तरफ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मैं बहुत ही जल्द वापस आऊंगा, अपने राज्य में याद रखना। ठीक है बेटा, जाओ और अपना आज इधर वो 12 आज वो पुत्र निकल पड़ता है हस्तिनापुर की ओर। इधर माता पिता दोनों कच्छ में चले जाते हैं। क्या होता है गौर करना। हरे दलितों पे करोड़ों जुल्म हमेशा हिंदू ने ढाए, और करते रहे अनीति पुजारी मन घबराए। भैया करते रहे अनीति पुजारी। कथा एक अछूत लाला की, और अभियुदन था नाम दुजोगी देखो जाला की। भैया कहानी द्वापर की भाई, और द्रोणाचार्य की सुनो
कथा आप लोग सुन रहे हैं। ये द्वापर की कथा है। उस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था। उसी समय ये द्रोणाचार्य गुरुकुल खोल रखा था। पहले स्कूल नहीं हुआ करते थे। सिर्फ आर्य समाज के लोग सिर्फ बच्चे उनके सीखा करते थे या पढ़ा करते थे, वो भी गुरुकुलों में। स्कूल नहीं हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे। तो जितने भी आर्य समाज के बच्चे हुआ करते थे वो गुरुकुलों में जाकर के बाण विद्या को अध्ययन किया करते थे। आज वो बाण विद्या सीखने के लिए एक आदिवासी का पुत्र अपने मन में ठान लिया है, जिसे हम लोग पहले कहे जाते थे कौल और भील। कौल माने चमार और भील माने पासी। गौर करना। और कौल भील कभी एक ही पुत्र एक ही पिता की औलाद थी। ये तो जब से आर्य समाज के लोग इस भारत में आए, हम लोगों को 6656 जातियों में बंटवारा करके अलग अलग कर दिया। नहीं तो एक रसोई हुआ करती थी, एक में सभी लोग खाते पीते थे, एक में रहते हुए थे। कभी कोई जाति पाति नहीं हुआ करती थी, ऊंच नीच नहीं हुआ करता था, कोई भेदभाव नहीं हुआ करता था और एक समान सभी रहते थे। मेरे बंधु, जब से इस देश में आर्य विदेशी लोग आकर के हम लोगों को अलग अलग जातियों में बंटवारा कर दिया, अलग अलग जातियों में बांट करके हम लोगों को इस तरह से फूट डाल दिया। कहीं पर किसी को धोबी बना दिया, किसी को चमार बना दिया, किसी को पासी बना दिया, किसी को इसी तरीके से धोबी धानु कहिर गड़रिया तेली नाई कहार भुर्जी, इस तरीके से कई जातियों में बंटवारा करके हम लोगों को फोड़ डाल दी, अलग अलग कर दिया। वहीं पर से कौल भील भी अलग हो गए। नहीं तो हमारे भी पुरखा कभी एक में हुआ करते थे, एक भी रसोई हुआ करती थी, एक में खाते पीते थे। लेकिन इस समय की बात है, इस देश में जब बुद्धमय भारत हुआ करता था तो कभी इस देश में कोई ऊंच नीचे भेदभाव का, कोई जाति पाति की बात नहीं हुआ करती थी। मेरे बंधुओं, इस प्रकार से सभी एक में रहते थे, एक में खाते थे और एक में ही हमेशा किसी प्रकार की कोई लड़ाई और झगड़ा नहीं हुआ करता था। तो गौर करना। एक कुर्सी हटा दीजिए। आज क्या होता है, वो वीर बालक अभियुदन सीधे हस्तिनापुर की ओर निकल पड़ा है। एक भैया, एक बच्चे, एक कुर्सी पड़ी रहने दे, एक पड़ी रहने दो, एक हटाओ। तो आज क्या होता है मेरे भैया, गौर करना। आइए, सीन तैयार हो रहा है, एक छोटा सा गीत है, कहना है। आरे होते चलेंगे जी बहन मेरी, होते चलेंगे जी। और क्या? एक बहन कहने लगी अपनी दूसरी बहन से कि बहना, अब हम और आप नागपुर होकर के चलते हैं, क्योंकि नागपुर में बाबा साहब ने 14 अक्टूबर सन 1956 को दीक्षा भूमि पर बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। तो आज किस प्रकार से चल पड़ती है। आरे होते चलेंगे जी बहन मेरी, होते चलेंगे जी। हर बहन मेरी बम्बई बीच बाजार, नागपुर होते चलेंगे।
का विश्वविद्यालय जो सबसे पहले कोलंबिया विश्वविद्यालय खोला गया नागपुर में। अरे कोलंबिया विश्वविद्यालय वहां पर अरे 15 ही कॉलेज पुस्तकें पढ़ते चले गए बहन मेरी बम्बई बीच बाजार नागपुर होते चले अरे होते चले गए जी बहन मेरी होते चले गए जी बहन मेरी बम्बई बीच बाजार नागपुर होते चले गए। अरे नागपुर में बुद्ध मूर्ति ऐसी प्रतिमा आज तक इस धरती पर नहीं है जितनी ऊंचाई और जितनी बड़ी मूर्ति उस नागपुर में लगी हुई है। अगर हमारे लोग गए होंगे तो देखा होगा। अरे नागपुर में बुद्ध मूर्ति जहाँ बाबा रहे विराज चढ़ावती फूल चले गई बहन मेरी बम्बई बीच बाजार नागपुर होते चले गई। अरे होते चले गए बहन मेरी होते चले गए बहन मेरी बम्बई बीच बाजार नागपुर होते चले गए। अरे ग्राम सदरपुर निराला रहते हो ग्राम सदरपुर निराला रहते अरे करते हैं परचार संग वाले चले गए अरे होते चले गए बहन मेरी होते चले गए बहन मेरी बम्बई बीच बाजार नागपुर होते चले गए। बहन मेरी बम्बई बीच बाजार नागपुर होते चले गए बहन मेरी बम्बई बीच बाजार नागपुर होते चले गए आश्रम जब पहुंचे हैं तो इधर आश्रम की घंटी लगाई जाती है और इधर सभी छात्र पांडव लोग पहुंच रहे हैं।
आज सभी छात्र वहां पर पहुंच रहे हैं और इधर गुरु द्रोणाचार्य अपने आश्रम में बैठे हुए हैं कि अभी तक गुरु जी प्रणाम। कल्याण हो आज। खुश रहो, खुश रहो। आओ सभी लोग लाइन बना के खड़े हो जाओ। बेटा हाँ सभी लोग आ गए। सभी लोग क्या सभी गुरु लोग जी तो नहीं आए हैं गुरुदेव, अभी भीम रह गया है। ये नालायक सबसे पीछे आता है, खाने में आगे और पढ़ाई लिखाई में पीछे। बेटू चलो आओ प्रार्थना कर लो बेटा तब तक। ठीक है गुरुदेव। आता ही होगा। हाँ क्यों नहीं। आज सभी लाइन बना करके खड़े हो जाते हैं और क्या वंदना क्या प्रार्थना होती है, गौर करना। हरि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। गुरु जी हाँ इधर देखो। एक तो तुम देर में आते हो, बैठे क्या हो? ये गदा नीचे करो, ये कुर्सी तुम्हारे लिए है। बस नालायक कहीं। बैठ जाओ सभी लोग। आज सभी जितने भी छात्र हैं सभी पहुंच जाते हैं। भैया बेटा सभी लोग आज क्या पढ़ाई होती है कहने लगे हैं। देखिए ये धनुष बाण विद्या का यहाँ अध्ययन कराया जाता है। सुन रहे हो बेटा? तो इधर गुरु द्रोणाचार्य कुछ चौपाइयां बता रहे थे। अरे ढोल गमार सूत्र पशु नारी। सुन रहे हो बेटा? हो ढोल गमार सूत्र पशु नारी।
लगे देखो ढोल गंवार शूद्र पसुनारी ए सकल ताड़ना के अधिकारी। हाँ 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 हाँ, इनको जले मारोगे नहीं, पीटोगे नहीं, तले काम। अरे भीम तो समझदार है। आज इधर वो वीर बालक अभियुदन आज जा रहा था, तो उधर क्या होता है। और बेटा सभी लोग हमारी बात पे ध्यान देना। गुरुजी, हाँ अभी जब हम स्कूल आ रहे थे इस गुरुकुल को, हाँ तो रास्ते में एक राजकुमार मिला था। अच्छा, वो तुम्हारे इस आश्रम के गुरुकुल की रास्ता पूछ रहा था। क्या कहा? रास्ता पूछ रहा था? हाँ गुरुजी। तो तुमने बे नाश्ता नहीं रास्ता पूछ रहा होगा। हाँ रास्ता रास्ता। वो नाश्ता बता रहा। तो मैंने उसे बताया तो सही। हाँ अब देखो पता नहीं कहाँ कौन था। तुमने बता दिया था? बता दिया था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज वो वीर बालक चलता हुआ सीधे चल पड़ता है। अरे धीरे धीरे अभी दाना चाली भाइयों, अरे मेरे भैया मेरे भैया कोई जाई रहा आश्रम ओ राजी। आज धीरे धीरे चलते चलते वो आश्रम पहुंच जाता है। सावधानी से सभी लोग बैठेंगे। आज पहुंचा है, प्रणाम करता है। अरे हाथ जोड़ी विनती करूं, अरे मेरे गुरुवर अच्छा, तुम सुनियो मेरी फरियाद दीजिए। क्या कहना चाहते हो बेटा? आज सीधे जा करके उस आश्रम में पहुंचा है और गुरु जी के सामने जा करके प्रणाम किया है। और इधर गुरु द्रोणाचार्य खड़े हो गए, सभी छात्र खड़े हो गए और कहने लगे ये बालक कैसा, कौन सा बालक है? हम लोगों को देखो, इस बालक को देखो, ये भी कोई राजकुमार ही लग रहा है। और हाँ कोई राजकुमार आया है। तो अच्छी इधर बात। गुरु द्रोणाचार्य कहने लगे हैं बेटा कौन हो, बेटा कहाँ से आए हो, क्या तुम्हारा नाम है और कैसे आए हो? बाकी सभी छात्र बैठ जाते हैं। बोलो बेटा, ठीक है गुरुजी, अपना पता बताओ। आपका जब जानना है कि मैं कहाँ से आया हूँ, किसका पुत्र हूँ बैठ जाओ। और किस लिए आया हूँ, तो सुनो मैं भी आपको बता रहा हूँ गुरुजी। आज कहने लगे हैं गुरुजी, मैंने सुना है तुम यहाँ पर बाण विद्या का आश्रम खोल रखा है। हाँ और बाण विद्या को अध्ययन करवाते हो। हाँ, क्यों नहीं? गुरुजी मैं भी बाण विद्या सीखना चाहता हूँ, बोलो। सिखाओगे ना? हाँ क्यों नहीं? और गुरुजी हाँ अभी तक तो मैंने नाम सुना था आपका, अच्छा, लेकिन आज मैं दर्शन पा करके तुम्हारे धन्य हो गया हूँ और मैं तुम्हारे ही सहारे आया हूँ, तुम्हारे ही। अब आप चाहे मेरी नैया तो तुम्हारे हाथ में है, चाहे इसे पार लगा दो और चाहे इसे डुबो दो। कहना क्या चाहते हो बेटा? कहना चाहता हूँ गुरुजी मेरी बात सुनो। बोलो। आज वो वीर बालक कहने लगा है क्या, अरे नैया लगाई दे पार, गुरुजी मेरी नैया लगाई दे पार।
गुरु जी ने कहा बेटा ये नहीं तुम बता रहे हो कहाँ के रहने वाले हो, पूरा किसके पुत्र हो। अच्छा सुनो मेरी बात। तो आज कहने लगा अभियुदन सुनो गुरु जी बोलो। आर्य शरण बैरनपुर का रहने वाला, आपने सुना होगा राजधानी शरण बैरनपुर, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा शरण बैरनपुर का रहने वाला, अरे हिरला धेनु का मलाला, आपने सुना होगा हिरला धेनु, मैं उन्हीं का इकलौता पुत्र हूँ। अच्छा अरे हिरला धेनु का मलाला, अरे अभियुदन मेरो नाम, गुरु जी मेरी नैया लगाई दे पार। हो नैया लगाई दे पार, गुरु जी मेरी नैया लगाई दे पार। और गुरु जी बेटा सब कुछ तो अपना पता तो बता दिया, और जाति के लेकिन जाति नहीं बताई है। गुरु जी बता रहा हूँ बोलो। अरे दर्शन तुम्हारे को अखियाँ प्यासी, गुरु जी अभी तक मैंने तुम्हारा नाम सुना था, आज दर्शन पा करके मैं धन्य हो गया हूँ गुरुदेव। अच्छा अरे दर्शन तुम्हारे को अखियाँ प्यासी, और गुरु जी अरे जाति का हो मैं फिर पासी, अरे विद्या देव सिखाई, गुरु नैया लगाई दे आज जाति का नाम जैसे ही सुना ऐसे चौक बड़ा करंट लगा, जैसे 440 वोल्टेज का करंट दौड़ गया हो। तो कैसे आ गया? अरे नैया लगाई दे पार, गुरु मेरी नैया लगाई दे पार। आज जैसे ही जाति का नाम सुना वैसे ही धक्के मार करके उस बालक को आज वहां से कहने लगा, आए नारायण तुझे मालूम होना चाहिए ये आर्य समाज का गुरुकुल है, यहाँ पर सिर्फ आर्य समाज के बच्चे ही सिखाए जाते हैं। यहाँ तू एक अछूत है, तू एक शूद्र है, तो यहाँ से निकल जा, आज धक्के मार करके यहाँ से भागो, नहीं तो अन्यथा वो बुरा हाल करूंगा तुम्हारा, जो शायद बात में कोई बचाएगा नहीं। अबे जैसे लग रहा है इसके यहाँ बाप का हो, यहाँ चले नालायक, गुरुजी मेरी नैया लगा दो पार, पता नहीं कहाँ से आ गया, मेरे यहाँ गुरुकुल को नापाक कर दिया। अरे जाओ गंगा जल लेके आओ, इसे पाक करो, नालायक कहीं के, मेरा इसने तो भेजा ही खराब करके रख दिया। गुरुजी मेरी नैया लगा दो पार। अरे गंगा जल ले आओ। ऐसी छूत समय चरम सीमा पर थी, सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ आर्य समाज के ही ही बच्चे सीख बाण विद्या को अध्ययन कर सकते थे। अर्जुन देखियो, बड़ा समय लगा रहा है, इसको आने दो, इसको भी आज बताऊंगा। अरे इसे बात करो, जाओ गंगा जल लेकर जाओ, गंगा जल करुणावतारम, और गंगा जल में गौमूत्र मिलाकर के लाए हो, ऐसे चले आए। अबे इधर आओ, इसमें गौमूत्र मिलाया नहीं मिलाया? चलो पाक करो फटाफट। ओम करुणावतारम संसार सारम भुजगंधहारम सदा वसंतम हृदयरविंदे ओम भवानी शरदम नमामि। चलो सभी लोग थोड़ा थोड़ा पियो। पाक हो गया। ऐसा है, नकुल सहदेव युधिष्ठिर भीम अर्जुन, इसको सभी लोग पियो। पियो, थोड़ा थोड़ा पियो, जल्द से जल्द। नहीं पड़ता है। ए नकुल सहदेव उधर खड़े हो, चलो पियो थोड़ा। ये धर्म की बात है, तुम्हें मालूम होना चाहिए, धर्म में देरी नहीं होती है। बेटा ये अपने धर्म का काम है। गुरुजी पी ले। हाँ पियो पियो। पी ले। हाँ पीली नहीं, पानी पियो। इस गंगा जल गौमूत्र को पियो। ये गंगा जल है बेटा, ये अपने धर्म की बात है। ये बदबू बहुत। यहाँ आओ, बदबू हमारे पास निकल जाती है। यहाँ आओ, यहाँ आओ, इसे रखो। अरे रख दो, मैं आऊं। पी रहे गुरुजी। पियो जल्दी, जल्दी पियो। पी लिया? हाँ पी लिया। चलो सहदेव, चलो तुम भी पियो। इनका नाम सहदेव है। सदैव पी लिया? हाँ पी लिया गुरुजी। चलो तुम भी पियो। हल्का हल्का। है भीम, आगे बढ़ो। अर्जुन नहीं, अर्जुन। यहाँ यहाँ आओ, मेरे पास आओ। क्या नाम है? क्या नाम है? अर्जुन। अर्जुन क्या होता है? अरे अर्जुन बोला करो। समझ में नहीं आता है तुम्हारे? उठाओ क्या कर? मैं बहुत मारूंगा। चलो तुम पियो, अर्जुन पियो। अर्जुन पियो बेटा, अभी देखता हूँ तुम्हें, अभी देखता हूँ। पियो बेटा, ये अपना बेटा धर्म का काम है, शुभ कामों में देरी नहीं होनी चाहिए। भीम तुम भी चल, उठाओ उठाओ जल्दी, देर करो। जल्दी पियो। हाँ पियो पियो। क्या है? गुरुजी भुनका लागत है। इधर आओ, इसे रखो। यहाँ मेरे पास आओ। क्या लगता है? क्या लगता है? बस गुरुजी बस। नाला कहेंगे। जल्दी पियो। ओए 3 साल एक धरी खटाई खा ली तो ये तो कह पेशाब आया। अरे बेटा जी अपने धर्म की बात है। तो धर्म की बात है, कोई पेशाब छोड़ो, पियो। हट पीछे। अमन रोता है। पी लिया? पी लिया ना गुरुजी, शुगर डॉक्टर। अरे मैं कह रहा हूँ गंगा जल पी लिया, वो शुगर बता रहा डाला कहीं का। इधर लाओ मुझे।
क्यों? बड़ा नीक लागत था गुरुजी, नमकीन नमकीन लागत हमका। अबे इधर लाओ। चलो गुरुजी तुम भी पियो। गुरुजी जनेऊ धो ले, जनेऊ जनेऊ। आवाज गुरुजी परखे रहे हो। पी लिया। बेटा चलो ऐसा है, अब ऐसा करो, खराब हो गया, घंटी बजाओ। अब समय भी हो गया है, पता नहीं चलो कहाँ से हो गया। बिल्कुल बंद करते हैं। घंटी बजाओ। आज इधर सभी छात्र अपने अपने कक्ष में जाते हैं। इधर क्या होता है, वो अभियुदन वीर बालक आज अपने घर वापस नहीं गया। जब उसको आश्रम से निकाल दिया गया, भगा दिया गया, तो आज वो वीर बालक अभियुदन घर नहीं जाता है, सीधे एक जंगल की तरफ निकल पड़ता है। और जंगल में पहुंचकर क्या करता है, गौर करना मेरे भैया। अरे द्रोण ने बालक फटकारो, यह दूधो को शिक्षा नाई अछूत आश्रम करी डारो। हृदय में गुरु मान लिया और पहुंचा जंगल में जाई स्थापित किया। आज एक जंगल में पहुंचा है जाकर के, और वहीं पर अपनी कुटी बनाता है, और वहीं पर एक झोपड़ी बना करके एक मिट्टी की मूर्ति को स्थापित करता है। और क्या करता है मेरे भैया, नियम से नित्य करे पूजा, बाणों का करे प्रयोग काम नहीं और कोई दूजा। आज इधर क्या होता है, एक मिट्टी की मूर्ति बना करके और वहीं पर उसको स्थापित करता है, और स्थापित करके रोज सुबह अपने उठ करके नियम से पूजा करता है और अर्चना करता है। तो आज अब वो वीर बालक अध्ययन करने लगा है। आज अपने उठ करके रोज नियम से पूजा करता है, और क्या होता है, हरि तुम्हारे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तुम्हारे पूजन को हरिये तू ही जल में, तू
का काम है नियम से अपना पूजा करना और पूजा करके आज बाण विद्या को अध्ययन करना। और क्या करता है, अरे नियम से नित करे पूजा, बाणों का करे प्रयोग काम नहीं और कोई पूजा। लगा बेरो जल साना है, अरे छुआ छूत पाखंड में बचे मारी खजाना है। आज वो पीर बालक सुबह से शाम हो जाती है और कोई काम दूसरा नहीं है, आज सिर्फ बाणों का प्रयोग करता है उस मूर्ति पर। और क्या होता है मेरे भैया, आज क्या होता है, धीरे 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 वो वीर बालक के अंदर ऐसी लगन पैदा हो जाती है। क्या होता है, हरे बालक की सच्ची लगन सफलता वीर पुत्र पाई, बलि गयो निशाने बाज साथी सी अद्भुत आई। बलि गयो बन जाता है कि आज तक कोई ऐसा धनुषधारी इस धरती पर नहीं पैदा हुआ है। आज जब जंगल में काफी दिन रहते रहते गुजर जाते हैं तो पशु पक्षी भी आज उसके दोस्त बन जाते हैं, उसकी बात को समझने लगते हैं। और क्या होता है, पशु पक्षी ना भय खावे, पशु पक्षी भय है रही कबीर के पास रोज आवे। आज पशु पक्षी उसको हर समय घेरे रहते हैं, जितने भी हैं दोस्त बन जाते हैं उसके। और क्या होता है, अहिंसा बात पुजारी है भाल पे तेज विशाल खिली जो चांद उजारी है। निशाना साधे हुए अपना बैठा था, उसी समय क्या होता है, ध्यान रखना मेरे भैया, निशाना रोज लगाता है। अरे ये करो जगी बात सामने कुत्ता आता है। बालक को देख करके, उस बालक को देख करके वो
निशाना में बाधा पड़ रही थी। आज उसका ध्यान भटक रहा था तो आज वो कुत्ता भौंक रहा है, मन में विचार कर रहा है वो वीर बालक ये तो मेरे निशाने में बाधा डाल रहा है, अगर मैं इसको बाण मार देता हूँ तो ये मर जाएगा और अगर मर गया है कुत्ता तो मुझे पाप लग जाएगा। तो आज क्या करता है वो वीर बालक, निशाना रोज लगाता है। आज उस वीर बालक ने मन में विचार किया, क्या हुआ, भौंकता जब कुत्ता खाली बट गयो पीर को ध्यान निशाना बाबा डाली। तुरंत ये कमतो विचारो है, एक मन में विचार किया, तुरंत ये कमतो विचारो है, कर दूं इसका मुंह बंद निशाना मेरो विचारो है। कुत्ता मर जाएगा और मर जाने पर मुझे पाप लगेगा, ऐसा करता हूँ कि इसका मुंह ही बंद कर देता हूँ और जब मुंह बंद हो जाएगा तो भौंकना अपने आप बंद हो जाएगा और मेरे निशाना में बाधा नहीं पड़ेगी। क्या करता है वो वीर बालक, बाण यही से छोड़े भाई, अरे पूरा मुंह भर गया तो तना कुत्ते को आई भैया, आज अपने धनुष से ऐसे बाण छोड़े हैं, कुत्ते का पूरा मुंह भर जाता है बाणों से, लेकिन कुत्ते के कहीं पर मुंह में चोट नहीं आती है, कोई निशान नहीं है चोट का और बाण से पूरा मुंह भर जाता है। और क्या हुआ, भौंकना बंद हुआ कुत्ता, नहीं निकल सकी आवाज, भाग गो जंगल की रास्ता। बालक ने भर दिया, चोट तो उसके मुख में नहीं आई, लेकिन जब भौंक नहीं सका तो जंगल के रास्ते फिर वो कुत्ता भाग जाता है। आज वो वीर बालक धीरे धीरे शाम हो जाती है, शाम हो जाती है तो वो वीर बालक अपनी कुटिया में चला जाता है। अब जब कुटिया में चला गया तो इधर क्या होता है, इधर एक कुर्सी डाल दो भैया, इधर क्या होता है मेरे बंधुओं, इधर फिर आश्रम लगा हुआ है। आज इधर आश्रम में गुरुकुल में गुरु द्रोणाचार्य बैठे हुए, उधर छात्र सभी पहुंच रहे हैं। आज आज क्या होता है गौर करना, इधर छात्र सभी पहुंच रहे हैं और क्या हुआ,
गुरु जी को प्रणाम। खुश रहो, कल्याण हो। बैठ जाओ सभी लोग। ये कैसी प्रणाम है? गुरुजी चलक हमका हमरे गोड़न से नहीं, हम दूसरे कहे छी। इधर आओ। प्रणाम कैसे किया जाता है? इतने दिन हो गया तुम्हें आते हुए, तुम्हें अभी तक यही नहीं पता? अरे कैसे किया जाता है? अपने पैर छू रहा, मुझसे कह रहा गुरुजी प्रणाम। बैठ जाओ। बैठ जा नाला कहीं के। ये इतना शरारती है। आज गुरुजी कहने लगे हैं, देखिए को इतने दिन तुम लोगों को सिखाते और पढ़ाते हो गया है, युद्ध होने वाला है, तुम्हें मालूम होना चाहिए। हमें आज परीक्षा लेनी होगी कि कौन बालक कितना बाण विद्या में निपुण हो चुका है। सुन रहे हो बेटा? परीक्षा ले। हाँ, तो ऐसा है, सब लोग अपना अपना ध्यान लगा के तो सीख ही रहे हैं, है ना? कहने लगे ठीक है, परीक्षा और कुछ नहीं। देखिए सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, वो सामने एक पेड़ दिखाई पड़ता है। खड़े हो जाओ सभी लोग, सामने देख लो। देखो सामने एक पेड़ खड़ा है। खड़े हो, देखिए बेटा, वो सामने पेड़ है, उस पेड़ पे चिड़िया बैठी है कि नहीं? बोलो सभी लोग। चिड़िया बैठी देखो, चहचहा रही है। बोलो दिखी है कि नहीं दिखी है? क्यों नकुल सहदेव अर्जुन? जी गुरु जी। क्यों नहीं बोल रहे हो? उस चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना है। उसके आंख में निशाना लगाना है। हाँ, बोलो क्या दिख रही है? जी गुरुदेव। क्यों सभी लोग? हाँ दिख रही है, दिख रही है गुरुजी, दिख रही है। तो तैयार हो जाओ। तैयार है, एक एक करके तैयार हो जाओ। बैठ जाओ बाकी लोग। बैठो सभी लोग, मैं जिसको बताऊंगा वो खड़ा होगा। बैठ जाओ। सहदेव, बेटा सहदेव। हाँ गुरुजी। यहाँ आओ। देखो वो पेड़ पे चिड़िया बैठी है, उसके आंख में निशाना लगाना है। मैं गिनती 3 तक बोलता हूँ, तीसरे नंबर पे तुम्हारा बाण छूट जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है गुरुजी। हाँ, मैं चिड़िया को अभी देखो मार गिरा। मैं नंबर बोलता हूँ। हाँ बोलो। नंबर होता है 1। तैयार है। नंबर होता है 2। हाँ। नंबर होता है 3। नहीं, वह चिड़िया पर ही फटफटाई रही थी। कहाँ? वह पेड़ के नीचे। वहाँ पेड़ के नीचे? और ये नाला कहीं। बैठ जाओ। नकुल, नकुल, अब क्यों नहीं रहे? तब ते तो बहुत तेज बोलते थे। वो देखो सामने पेड़ पे चिड़िया है और उसकी आंख में निशाना लगाना, मैं गिनती बोल रहा हूँ। कहाँ गुरुजी? यहाँ, यहाँ। सुनो, जी गुरुजी। वो चिड़िया दिख रही है? हाँ, देखा। उसके आंख में निशाना लगाना है और मैं गिनती 3 तक बोलता हूँ। तैयार हो जाओ। नंबर होता है 1। जाओ गुरुजी। नंबर होता है 2। नंबर होता है 3। वाह गुरुजी, चिड़िया पड़ी। चिड़िया बा नीचे, पेड़ के नीचे पड़ी। कहाँ पड़ी? वो सामने पेड़ के नीचे। चिड़िया तो वो बैठी है। कहाँ पड़ी? अरे हम इतने दिन से सिखा रहे हैं, बातचीत ज्यादा करते हो, अब कोई काम बैठ जाओ। युधिष्ठिर खड़े हो जाओ। कहाँ गए बेटा?
इधर आओ, देखो सामने पेड़ पे चिड़िया है, हाँ है उसके आंख में निशाना लगाना है। मैं 3 तक गिनती बोलूंगा और तीसरे नंबर पे छात्र तो तुम्हारे सब ऐसे निकले जा रहे हैं, कोई लगा तो नहीं लग पा रहा है ऐसे। ऐसे ही होता रहा तो कैसे आश्रम चलेगा तुम्हारा? नंबर होता है, तैयार है गुरुजी? नंबर होता है 2 पर नंबर होता है यहाँ मर गई। हाँ वो सामने पड़ी देखो। कहाँ पर? वो देखो ये सबके सब बेवकूफ निकले जा रहे हैं। भीम देव बारी बारी है। आओ बेटा, मैं जानता तुम ही समझदार हो। एक ही गदा में चिड़िया नहीं चले हो। एक गधे से नहीं, बोल कर देखो गुरुजी, गधे से नहीं, धनुष से। देखो गुरुजी। गुरुजी हम गदा ही चले वो जान ज्यादा। तो मैं बोलूं? हाँ गुरुजी। नंबर होता है, रुको रुको गुरुजी, बैठ कर बोलो। गुरुजी सुनो, बोलो। हमें धनुष दो, हम धनुष से लगाएंगे। मैं तो भी कह रहा हूँ धनुष चलाओ, और तुम कह रहे हो गधे से। गधा नीचे रखो। चलो गदा गधे की जगह काम करेगा। धनुष लो। अच्छा बेटा भीम, लगाओ निशाना। सामने चिड़िया दिखी? जी गुरुजी, खूब दिखाई। मैं गिनती बोल रहा हूँ। जी गुरुजी। नंबर होता है 1, जी नंबर होता है 2, नंबर होता है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। यार तुम ही मर जाना चाहते हो, बाण किधर है? इतना मारूंगा, कायदे से बाण लगाओ। नहीं, कायदे से बाण लगाओ। जी गुरुजी, जी गुरुजी। नंबर होता है 1, नंबर होता है 2, नंबर होता है। भाई क्या चिड़िया गिरी देखो पेड़। शरारत में आगे हो। बैठ जा। नालायक कहेंगे। बेटा अर्जुन, ये सबके सब गधे निकल गए हैं। बेटा अर्जुन, आप तुम्ही पे भरोसा। सब निकम्मे हैं, कुछ नहीं आता जाता है। अगर बेटा तुमने भी ऐसा किया तो इस आश्रम का क्या होगा? गुरुजी हाँ, आप चिंता मत कीजिए, जब तक आपका शिष्य ये अर्जुन है, आपका सर कभी नीचा नहीं होने दूंगा। वाह बेटा वाह। देखो अच्छा बताओ, उस सामने जो पेड़ है, पेड़ पर चिड़िया बैठी है। हाँ बेटा। तो चिड़िया दिखाई दे रही है। हाँ गुरुदेव, हाँ मुझे तो ना तो पेड़ दिख रहा है और ना तो चिड़िया दिख रही है। अपने धनुष की चोट और चिड़िया की आंख दिख रही है। ठीक है, ठीक है बेटा। लगाओ नंबर। मैं नंबर बोलूं? हाँ बोलो। तैयार हो जाओ। बिल्कुल। नंबर होता है, नंबर होता है 2, नंबर होता है 3। शाबाश भैया, शाबाश यहाँ आओ बेटा। शाबाश बेटा, तुमने तो चिड़िया की आंख पर निशाना लगा करके। ये किस बात की सेफ्सी है? भैया हमारा चाहे हमारी बात तो एक। अरे नालायक, हट पीछे। आज अर्जुन की प्रशंसा करने लगे गुरु द्रोणाचार्य। सुनो बेटा, बोलिए गुरुदेव। कैसे बेटा अर्जुन? आज गले लगाते हैं कैसे? अरे अर्जुन मेरे पीर, अरे नाई तो सारी हाथ कोई, अरे हो पार मेरे पीर, नाई तो सारी हाथ कोई, अरे हाँ गुरुदेव, सुन रहा हूँ। बेटा बोलो तुम्हारे गुरुदेव। समान इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे नाई तो चरी हाथ कोई, अरे नाई तो चरी हाथ कोई, अरे हो पार मेरे पीर,
बोलो गुरुदेव। अरे कुरुक्षेत्र में युद्ध जब हुई है, अब की जब कुरुक्षेत्र में युद्ध होगा तो क्या होगा? सुनो बेटा, अरे बड़े बड़े योद्धा वहां पर आई है, काटे तुम जानते हो, सुनो, अरे काटे तुम लइयो तीरा, नाई तो सही हाथ कोई अरे हो, अरे दुर्गा मेरे तीरा, नाई तो सही हाथ कोई अरे। सुन रहे हो बेटा? अरे लाई तो सरी हाथ कोई अरे हाँ, लाई तो सरी हाथ कोई अरे हो, अरे सुन मेरे पीर, लाई तो सरी हाथ कोई अरे हो, अरे। और सुनो, और बेटा गुरुदेव। आज सब बता रहे हैं, समझा रहे हैं कैसे अर्जुन का प्रशंसा कर रहे हैं। अरे विजयी विश्व बेटा तुम कह नहीं हो, सुन रहे हो बेटा? हाँ सुन रहा हूँ गुरुदेव। अरे सब धन को पछाड़ तुम आई हो, ये सब आपकी कृपा है गुरुदेव। चढ़ाई ले बेटा, सुन रहे हो? चढ़ाई ले धनुहा पतीरा, नाई तो सारी हाथ कोई अरे हो, अरे सुन मेरे वीरा, नाई तो सारी हाथ। सुन रहे हो बेटा? हाँ सुन रहा हूँ गुरुदेव। आज इधर अर्जुन की प्रशंसा कर रहे थे, उसी समय क्या होता है, वो बाणों से मुंह भरा कुत्ता, और क्या होता है, अरे तुम मेरे वीरा, नाई तो सारी हाथ कोई अरे हो, पार वीरा। आज ठहरो, आज क्या होता है, इधर अर्जुन की प्रसन्न थे, सुन रहे हो बेटा? अब तक हाँ गुरुदेव सुन रहा हूँ। आज समझाने लगे बेटा तुम्हारे जैसा इस दुनिया में सूरवीर कोई योद्धा नहीं है, तुम्हारे जैसा कोई इस धरती पर धनुषधारी नहीं है। तुम हमारा नाम रोशन करोगे और तुम हमारा आने वाले युद्ध में सभी योद्धाओं को परास्त करके और उनके सर काट करके मेरे चरणों में डालोगे, ये मेरा वादा रहा। आज ऐसे प्रशंसा कर रहे थे, उसी समय क्या होता है, एक वही कुत्ता जो गुरु द्रोणाचार्य का आज बाणों से मुंह भरा क्या होता है, अरे बाणों से मुंह भरा कुकरा मन में घबराया, जंगल से भागा हुआ द्रोण गुरु के सम्मुख आया। आज बाणों से मरा वो कुकरा आज जब उनके सामने आया है, गुरु द्रोणाचार्य के सामने, तो जितने भी छात्र थे आश्चर्यचकित रह जाते हैं, ये कैसा, ये मैं क्या देख रहा हूँ गुरुदेव? कहिए अर्जुन, क्या बात है? बाणों से पूरा मुंह भरा हुआ है गुरुदेव, और कहीं पर कोई चोट नहीं, तुरंत चिंता हो जाती है। और क्या होता है, देखे उसको चिंता भारी, अरे बुध समान भयो कोई दुनिया में भारी।
द्रोणाचार्य कहने लगे मेरे जैसा आज तक इस दुनिया में धरती पर कोई धनुषधारी नहीं हुआ। ये कौन सा ऐसा धनुषधारी पैदा हो गया? कौन है गुरुदेव? जो मुख से पूरा मुंह भरा हुआ है बाणों से, लेकिन कहीं पर कोई चोट का निशान नहीं है। आज चिंता हो जाती और कहने लगे अर्जुन तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ चल करके ऐसा धरती पर कौन धनुषधारी हो गया है और क्या हुआ है। स्वयं यहाँ विद्या नहीं पाई, नहीं बेटा, अरे देखो चल कर कौन गुरु से शिक्षा पाई। चलो चल के देखता हूँ ऐसा कौन गुरु है। आज अर्जुन कहने लगे हैं गुरु जी तुमने मेरे साथ में धोखा किया है। नहीं, मुझे धोखा दिया है गुरुदेव। नहीं बेटा, कहीं न कहीं दूसरी जगह जाते हो और बाण विद्या को अध्ययन करवाते हो। तो तुमसे बड़ा धनुधारी कोई नहीं। नहीं बेटा, गुरु पे विश्वास रखो, गुरु कभी झूठ नहीं बोलता है। क्या मुझे गुरुदेव धोखा दे रहे हो? रात तुम मुझे गुरु द्रोणाचार्य कहने लगे बेटा ये बाण विद्या तो मुझे भी नहीं आती है, तो मैं कैसे को दूसरे को सिखाऊंगा। चलो इस कुत्ते को साथ में ले लो और जहाँ चलो ये कुत्ता जाएगा वहीं पर वो बालक मिलेगा जिसने इसके बाणों से मुंह भरा है। आज आगे आगे कुत्ता, पीछे पीछे गुरु द्रोणाचार्य और उसके पीछे सभी शिष्य चल पड़ते हैं। साथ मां शिष्य लिए भाई, अरे लई कुत्ते का चले आज गलत बिसराई। आज वो वीर बालक अपना बाण विद्या को अध्ययन कर रहा है। बच्चे सभी बैठ जाओ, बैठो सभी, बैठ जाओ बच्चे। आज वो बाण विद्या को अपना अध्ययन कर रहा था। बैठ जाओ बच्चे, नहीं तो तीर मार देगा, आंख फूट जाएगी, पेट फूट जाएगा। बैठ जाओ सभी लोग अपने अपने स्थान पर। आज वो वीर बालक अपना बाण विद्या को अध्ययन कर रहा है और उधर क्या होता है। बात में दर्शक बहुत नहीं जाते इंसान की वीर पुरुष को पशु पक्षी घेरे। प्रेम का यह परवाना है, अरे छुआ छूत पाखंड देश से मारी भगाना है। आज वो वीर बालक अपना निशाना लगा रहा है। आज तक अभी ऐसा कोई धनुषधारी नहीं धरती पर पैदा हुआ है जो जिसने और ये किसी के पास सीखने नहीं गया है। बाण विद्या खुद अपने आप, आज वो बाण विद्या अपने आप सीखता है। इधर वो गुरु द्रोणाचार्य आगे आगे कुत्ता और पीछे पीछे गुरु द्रोणाचार्य, उसके पीछे सभी शिष्य चलते हुए चले जा रहे हैं। जहां जहां वो कुत्ता जाता है वहीं वहीं गुरु द्रोणाचार्य जा रहे हैं। आज कुत्ता चलता हुआ चला जा रहा था। आज वो वीर बालक जहां निशाना साधे हुए बैठा था वहीं पर वो कुत्ता जाकर के रुक जाता है। वहीं पर सभी गुरु द्रोणाचार्य देखते हैं एक वीर बालक निशाना साधे हुए बैठा है और उधर जब मूर्ति को देखा है उन छात्रों ने कहने लगे गुरुजी हाँ, यह मूर्ति देखो की बनी है। क्या क्या है?
गुरुजी मूर्ति तो आप ही किया है। ठहर जाओ, मुझे बात करने दो उस वीर बालक से। चलो तुम लोग साइड में हो जाओ। आज गुरु द्रोणाचार्य उस वीर बालक बेटा देखिए क्या करते हैं, कहने लगे हैं, सुनो। आज वो वीर बालक पैर पर निशाना लगा देता है। पीछे हटो बेटा। है वह माता धन्य वीर ऐसे को जन्म दिया। धन्य है तुम्हारी माँ जो तुम जैसे वीर को जन्म दिया है। मैं हो तुम पे कुर्बान एकांत में तुमने बात लिया। और बेटा सुनो नाम तो अपना बतलाई किस पंथ में पैदा हुए कौन गुरु से शिक्षा पाई। और जब इतनी बात सुनी है उस वीर बालक ने तो सम्मान सही तो था। कहा सम्मान सहित उठकर अरे द्रोणाचार्य है गुरु हमारे सुन लो तुम दिजबर। हाँ मैं सच कह रहा हूँ, हमारे गुरु द्रोणाचार्य है। ये मैं क्या बोलते हो? ये तो कह रहा है कि आप इसके गुरु हैं और आप हमसे झूठ बोलते हो। जैसे द्रोणाचार्य का नाम उसके मुख से सुना वैसे ही सभी छात्र चौंक पड़े और कहने लगे गुरुजी तुम तो कह रहे थे मैं किसी को बाण विद्या नहीं सिखाता हूँ और वो कह रहा है कि गुरु द्रोणाचार्य हमारे। बेटा गुरु पे भरोसा रखो। मैं फिर कहता हूँ गुरु झूठ नहीं बोलता है। आज इधर खुद कहने आंखों लगे के सामने बेटा, है, भरोसा कैसे रखूं गुरुजी? शांति का दान दो। आज वो अपना परिचय बताने लगा। बोलो नाम मेरा अभियुदन जानो। कहा अभियुदन? अरे आदि वंश है जाति हमारी सभी मानो। मेरा नाम अभियुदन है, मेरी जाति जाति के भील हो। और सुनो हमारे पुरखा थे राजा। अच्छा हमारे भी कभी पुरखा राजा हुआ करते थे। ये देश हमारा था, इस देश में कोई जाति पाति नहीं होती थी। इस देश में कभी कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं होता था। हमारे भी पुरखा राजा हुआ करते थे। एक रसोई हुआ करती थी, एक में सब खाया पिया करते थे। और जब से इस देश में आर्य विदेशी लोग आकर के हम लोगों को 6,656 जातियों में बंटवारा करके अलग अलग कर दिया है, तब से जानते हो हम लोगों को हमारे राजाओं को विष मार करके किसी राजा का कत्ल कर दिया गया, किसी को छल से राजपाट ले लिया गया और किसी को अलग कर दिया गया। और सुनो बोलो हमारे पुरखा थे राजा पहले करते थे राज बजाते समता को माता। सुना है हाँ सुन रहा हूँ। आर्य अब आए विदेशी है, अरे बलि बैठे भगवान बने हम आज सुने है। हमारा गिरा जमाना है
कहने लगा, आए गुरु द्रोणाचार्य, तुम्हें मालूम होना चाहिए हमारा भी कभी राज हुआ करता था, हमारे भी देश के राजा हुआ करते थे, हमारा भी कभी जमाना था, हमारे पुरखा राजा हुआ करते थे, एक रसोई में खाया पिया करते थे, कभी उच्च नहीं नीच भेदभाव नहीं हुआ करता था। इस प्रकार से आज गुरु द्रोणाचार्य ने मन में विचार किया, ये तो बड़ी गड़बड़ की बात है, अगर ये बाण विद्या इसके पास रही तो हो सकता है ये जो सबसे बलशाली और बाण विद्या में निपुण है अर्जुन, वो भी इससे नहीं जीत पाएगा। मुझे लग रहा है मुझे कुछ इसके साथ में छल से काम लेना चाहिए और मैं विचार कर रहा हूँ पहले तो क्या करना चाहिए, पहले इसे इतना इसकी प्रशंसा करो, ये सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाए, और जब सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाएगा तो हम विद्या इसकी छीड़ करने में हमें देर नहीं लगेगी। देखिए गुरु द्रोणाचार्य का छल। आज इधर अर्जुन कहने लगा, गुरुजी हाँ तुम तो हमें बड़े धनुषधारी बनाना चाहते थे, ये बाण विद्या हमारे और न तुम्हारे पास है, अगर आने वाले युद्ध में इस बालक ने हमारे भी साथ में युद्ध किया तो मुझे भी मार देगा। आज गुरु द्रोणाचार्य समझाने लगे, चिंता मत करो, तुमने मुझे अभी तुमने हमारा प्रेम देखा है बेटा, छल नहीं देखा है। हम देखिए लोग बुद्धि से काम लेते हैं, तुम्हें मालूम होना चाहिए, मैं आज समझाया और कहने लगा तुम बैठ जाओ, मैं अभी देखिए बेटा बैठिए, बेटा ऐसा करो, पहले मेरे कुत्ते को आजाद करो। बेटा इस कुत्ते को आजाद करो। क्यों? ए भैया, आप कमेटी वाले इनको क्यों नहीं चुप करते हो, बाजार बचा बैठे। बेटा इस कुत्ते को आजाद करो। बेटा हाँ देखो गुरुजी, हाँ आप तो मेरे गुरु हैं, आप ही आजाद कर अरे नहीं बेटा, इसमें कोई कहने वाली बात थोड़ी ना, आप ही आजाद कर दो बेटा। चलो ठीक है। आज जैसे ही बाणों से मुंह, आज वो कुत्ता भौंकता हुआ जंगल की रास्ता भाग जाता है। आज देखिए क्या होता है, आज अपने पास में बुलाता है बेटा, और कैसे, अरे वीर को पास बुलाया है, सुनो बेटा, अरे मीठे बोले बचन शहद का जहर मिलाया है। विप्र ने छल से काम लिया और पहुंचा विउदन के पास, विप्र ने बहुत प्यार किया। आज क्या हुआ, अपने पास बुलाया है। देखिए वही बालक है जिसको धक्के मार करके अपने आश्रम से निकाल दिया था, तब छुआछूत मानता था। आज देखिए छल से काम लेने के लिए आज उसी वीर बालक को अपने गले से लगा रहा है। बेटा आज छुआछूत नहीं है, गौर करना मेरे बंधुओं, चिंता मत करो। तो आज मैं तुम पे बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। कहने लगा, सुनो हाँ गुरुजी, बेटा, हाँ बोलो। अरे मैं हूँ द्रोणाचार्य शिष्य, तू मेरा कहलाया। सुना हूँ, अरे गुरु दक्षिणा दे इसलिए मेरे पास आया। अच्छा आप क्या मांगना चाह रहे हो, आप बोलो। और सुनो बेटा, बेटा
मैं आया तो इसलिए है तुम मेरे चेला हो, शिष्य हो। हाँ, और तुम ही अति प्रिय शिष्य हो। हाँ, और मैं तुम्हारा गुरु हूँ। अच्छा सुनो, बोलो। दक्षिणा यपदी ले लूंगा बेटा, अरे करी अगर इनकार सापत तुझे जला दूंगा। क्या कर रहे हो? अरे मैं आपको दक्षिणा नहीं दूंगा, आप मुझे श्राप दे दो। ऐसा मत बोलो। आप क्या फिर लगन सहित उठ कर, अरे जो मांगो सो दे इसी सले खबर है गुरु पर। क्या मांगना चाह रहे हो? इस शब्द आपके लिए निछावर है। बोलो गुरुजी, क्या रहा है? पेट के गुरु बर थे मैले, क्या मांगना चाह रहे हो? आज पेट में उनके मैल भरा था गुरु द्रोणाचार्य के। कृपा चेक करो पहले बेटा। हाँ, पेट के गुरु बर थे मैले, पीछे मांगूंगा ताल बचन तुम तीन देव पहले। तीन वचन दीजिए लो। आप जो नहीं करोगे कहा अभियूदन सच कहते, हम आदि निवासी लोग बचन दई पीछे नहीं हटते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम आदिवासी लोग हैं, जब बच्चे दे देते हैं तो कहीं पाछे नहीं हटते। भागो, क्या मांगना चाह रहे हो? हम आदिवासी सफत मैं तुम्हारी खाता हूँ, अरे मांगो तुम दिल खोली बचन मैं तुमको देता हूँ। भागो, क्या मांगना चाह रहे हो? मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ, आज जो मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, तैयार हूँ। आज कहने लगा, देखिए गुरुदेव, हम आदिवासी लोग हुआ करते हैं और आदिवासी कभी जो वचन दे देते हैं उनका सर कट जाए लेकिन अपने वचन से पीछे नहीं हटते हैं। तो तैयार हो जाओ, जो मांगूंगा वो मिलेगा, 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 मिलेगा। मिलेगा, मिलेगा। आज कहने लगा, एकदम खुश हो जाता है जब 3 बार तिरवाचा करवा लिया है उस वीर बालक से। तो आज मेरे बंधुओं, वो गुरु कपटी द्रोणाचार्य बड़ा खुश होता है अपने बेटा, अब तो ये हमारे मुट्ठी में आ गया है, अब जो करेगा वही करेगा। और आप नहीं बच सकते हो। देखिए इन विप्रों की चाल किस प्रकार से उस वीर बालक भोले भाले बालक के साथ में क्या करता है, कैसे विद्या को छीड़ कर देता है मेरे बंधु। बेटा, हाँ गुरुजी। एकलव्य के सुन के वचन विप्रयप मगन हुआ मन में। अरे बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाओ, 5 मिनट। अरे लगा उठाने लाभ समय का बोला है क्षण में। बैठ जाइए, बता दो 2 मिनट। बेटा मैं मांगने जा रहा हूँ, सुनो सुनो, बोलो। ध्यान धर के तुम सुन लेना, अरे पहले हाथ का काटी अंगूठा हमको दे देना। हाँ, जल्दी। आज जैसे ही कहा सुना है कि दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे दीजिए, आज वो वीर बालक कहने लगा, हाँ, जल्दी। अगर मैं अंगूठा दे दिया तो बाण कैसे खींचूंगा। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे दाहिने हाथ का ठीक है
मैं वचन दे चुका हूँ, अवश्य दूंगा। वीर ने नहीं किया यरसा, अरे दाहिने हाथ का काट अंगूठा मन में है करके उसके आज हाथों में दे दिया। और जैसे ही अंगूठा काटा है उस वीर बालक बेहोश होकर जमीन पर गिरा। चलो चलो चलते हैं। अंगूठा लई गो बिजराई, हाय छल से लयो कटाई सरमना गुरु हई आई। जमीन पर गिरा है वीर बालक, यहीं पर से इसका नाम एकलव्य पड़ जाता है। जब एक अंगूठा कट गया तो वहीं पर से नाम उसका एकलव्य, मतलब एकलव्य कट गया। एक अंगूठा कटने के बाद में इसका नाम पड़ जाता है यहीं पर से एकलव्य। अभियुदन से एकलव्य। यही आगे चल करके कैसे बहेलिया बनता है, फिर कैसे कृष्ण का वध होता है, ये ऐसे इस तरीके से आगे कथा बढ़ती जाती है। आज वीर बालक ने जब अंगूठा दिया तो बेहोश होकर के जमीन पर गिरा। उसके बाद में अंगूठा लेने के बाद में चला जाता है। इधर वीर बालक को जब होश आता है तो उठ करके खड़ा हो जाता है और अपने समाज को समझाने लगता है। हाय समाज के आदि भारतीय लोगों, हाय समाज के मेरे मूल निवासी लोगों, ये देश कभी तुम्हारा हुआ करता था, इस देश के कभी तुम राजा हुआ करते थे, और जब से इस देश में आर्य विदेशी लोग आए, हम लोगों को अलग अलग करके आज हमारे साथ में छल करके मेरा अंगूठा कटवा लिया, मेरी विद्या को दिया, कोई बात नहीं। आज प्रण करता है, अरे गुरु द्रोणाचार्य तूने मेरे दाहिने हाथ का अंगूठा लिया है, अब मैं बाएं हाथ से धनुष बाण विद्या सीखूंगा और आने वाले समय में तुम लोगों को मार गिराया नहीं तो मेरा नाम वीर एकलव्य नहीं। बोलिए वीर एकलव्य की, भगवान बुद्ध की, बाबा साहब की। आज वो उपदेश देता हुआ अपनी झोपड़ी में चला जाता है। इन आर्य विदेशी लोगों से तुम बच कर के रहना, अरे हर दम धोखा दिया